बहुत अच्छा चुनाव नहीं है, क्योंकि बीजेपी इसमें अपने आप को पहले ही विजेता घोषित कर चुकी है। ये जो है सरकार का एक एक स्टैंड है। ये जो इलेक्शन से पहले जो ये 100 रुपए कम या 2 रुपए कम या 4 रुपए कम कर रहे हैं, तो आज की जो पब्लिक है वो इतनी जान चुकी है, महिलाएं इतनी जान चुकी है, उन्हें सब कुछ पता है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये पूरे देश को और वोटर को मिसलीड कर रहे हैं और ये सारे पॉलिटिशियन ये क्राइम कर रहे हैं। जिन्होंने ये सीए पास करा है, क्या इन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? ये एंथ्रोपोलॉजी का सत्यानाश कर दिया इन्होंने तो। हाँ ठीक है, आपका रमजान है, आप सड़क पे ना पढ़ के थोड़ा फुटपाथ के साइड होके पढ़ लेते ताकि जाम ना लगे। बस यही है कि लोग आपस में लड़ाई झगड़े के लिए कोई भी एक मुद्दा उठा लेते, तो कोई चीज़ शायद हमारे देश में हो। भाजपा तो इस टाइम सही काम कर रही है। आपको चाहे कोई भी कुछ हो, 10 में से 10 काम पूरे नहीं हो सकते, 8 तो हो ही रहे हैं ना। शुरू हो जाएंगी। वहीं प्रत्याशी भी अलग अलग तरीके से अलग अलग योजनाओं का नाम देकर बहला रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे और मतदाताओं को बहलाने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपका क्या नाम है और आप इस लोकसभा चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? मेरा नाम अरिन नेगी है और मैं सेक्टर 12 का निवासी हूँ। ये चुनाव तो एक बहुत अच्छा चुनाव नहीं है, क्योंकि बीजेपी इसमें अपने आप को पहले ही विजेता घोषित कर चुकी है। उसका नारा ही 400 पार का है। तो समझ रहे हैं आप कि विपक्ष तो वैसे ही मेरे को कमजोर दिखता है, ना ही हमें विपक्ष में कोई दिखाई देता है। लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू करना, डीजल पेट्रोल के दाम 2 रुपये सस्ते कर देना, सिलेंडर के दाम पर 100 रुपये कम कर देना, क्या ये लोकसभा चुनाव से पहले क्या भाजपा का स्टेप? जी बिल्कुल, ये तो कंसिस्टेंट होता ही है, हर सरकार ये करती है, आज से नहीं, हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो रियायत दी जाती है, जैसे महिलाएं हमारी जो हमारा किचन संभालती हैं, घर संभालती हैं, उनको भी कुछ राहत दी गई है। और पेट्रोल पे भी हालांकि इतना बड़ा कोई वो नहीं किया गया, 2 रुपये कोई, मुझे लगता है हाँ 5-10 रुपये वो बात होती है, तो कुछ इसको लेके बहुत कई सालों से जब से बीजेपी आई है इस पर राहत मिली नहीं पेट्रोल की। सीए को किस तरह देख रहे हैं? सीए को तो मैं बहुत अच्छा कानून मानता हूँ, देखिए वो एक प्रताड़ित लोगों के लिए ऊपर बना है, वो एक एनआरसी नहीं है। एनआरसी एक अलग मुद्दा है, एनआरसी आपकी नागरिकता पूछी जाएगी, इसलिए सीए में नागरिकता दी जाएगी। अगर कोई यूँ कहता है कि इसको लेके जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़काया जाता है, प्रताड़ित मुस्लिम भी है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम प्रताड़ित नहीं है, और मुसलमान, सिख, ईसाई सब उसमें प्रताड़ित है। जो भारत देश में रहते हैं वो हमारे देश में आ सकते हैं, वो सीए उसके लिए बनाया है। महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद है। मैम, आपका क्या नाम है और आप इस तरह देखती हैं लोकसभा चुनाव से पहले डीजल पेट्रोल से 2 रुपये सस्ते कर देना, सिलेंडर पर 100 रुपये कम कर देना, क्या सरकार को इसका फायदा मिलेगा? महिलाएं क्या इस चीज़ को सरकार की? मेरा नाम डॉक्टर जीनत जमाल अंसारी है। ये जो है सरकार का एक एक स्टैंड है। ये जो इलेक्शन से पहले जो ये 100 रुपए कम या 2 रुपए कम या 4 रुपए कम कर रहे हैं, तो आज की जो पब्लिक है वो इतनी जान चुकी है, महिलाएं इतनी जान चुकी है, उन्हें सब कुछ पता है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर ये हमेशा से इस तरह से चलता रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे सीए की बात है, सीए जो लेके आए हैं वो बहुत अच्छा कानून है, उसमें एक नागरिकता देने वाली बात है। बाहर से जो विदेश से जो हमारे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी हैं वो लोग प्रताड़ित हैं, तो उनको यहाँ पे लाने का काम है। पर मेरा सरकार से ये क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे इंडिया में, भारत में जो इतना प्रताड़ित है या परेशान है, पहले आप उनका तो देखिए ना। कौन प्रताड़ित? यहाँ पे मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी। मणिपुर की आप घटना देख लीजिए, मणिपुर की कितनी ज़्यादा दर्दनाक घटना है। तो वो क्या, उनका उनसे क्या प्रेम हुआ है महिलाओं से? उनके साथ जो प्रताड़ना हुई है वो गलत है। और यहाँ पे जो एक तरफ जैसे कहते हैं कि मुसलमान का हम लोग इतना वो कर रहे हैं, तो मुसलमान से एक दिन पहले रमज़ान, जबकि सबको पता है यहाँ पर कि भाई ये बहुत पवित्र महीना होता है, साल में एक बार आता है, तो उससे पहले ही सीए लागू करना, जैसे कि भाई ने भी कहा है कि कोई खतरा नहीं है, बहुत अच्छा है। और तो एक महीने पर एक ही दिन पहले लाना, तो ये कहीं ना कहीं मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की वो दिल में खटक रही है, आखिरकार क्यों, क्या हमारी ज़रूरत नहीं है, क्या ये मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं? और जैसे कि ये कि सीए पे अगर वो नागरिकता दे रहे हैं, तो सीमा हैदर कब से आई हुई है, आज तक उसे क्यों नहीं दी है? क्या वो वहाँ पाकिस्तान में प्रताड़ित थी? जो वो जब यहाँ पर, उसका कहना ये है कि ये पाकिस्तान ने परेशान थी इसलिए यहाँ पे आई है। अब जो यहाँ से मनीषा गई है, तो वो क्या इंडिया में प्रताड़ित थी जो वो पाकिस्तान चली गई है? तो ये सब चीजें बात कहनी, ये एक राजनीतिक बात है। सीमा हैदर तो दोबारा सालगिरह बना रही है, कह रही है कि मोदी योगी का मैं शुक्रिया करती हूँ, अब मुझे भी ना। हाँ, तो वही चीज़ है ना कि वो एक इतनी शातिर, इतनी चालाक औरत है,
जिसने एक सभ्य जो हमारा भारत जो कल्चर है, हमारा सभ्य महिलाएं हैं, उनके ऊपर तमाचा मारा है और उसके ऊपर सरकार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। उसको अलग रख रखा है कि वो सालगिरह मना रही है, तो वो हम जैसी महिला, इज्जतदार महिलाओं के मुंह पे एक तमाचा मार रही है कि देखो मैं सालगिरह मना रही हूँ, अपनी एनिवर्सरी मना रही हूँ, क्योंकि उसके लिए कोई भी उसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया गया है। क्या पुलिस लगातार हमारी देखिए, आप मटेरियल स्टेट में बोल रहे हैं, मुझसे पूर्व जो बहन जी बोल चुकी हैं उसमें समझ लीजिए जो आप 2024 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये मटेरियल स्टेट की बात है। इस समय मेरे पास और कोई टॉपिक नहीं है, मटेरियल स्टेट है। तो जो बहन जी ने अभी बताया है, ये गवर्नेंस, इस देश में गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है, टोटली मिसगवर्न है और मिसलीड है। और ये बहन जी जो मेरे साथ खड़ी हैं, मुझसे पहली बार मिली हैं, लेकिन इतना इंटेलिजेंट तरीके से इतना बता दिया है आपको, ये पूरे देश को और वोटर को मिसलीड कर रहे हैं और ये सारे पॉलिटिशियन ये क्राइम कर रहे हैं। तो चूंकि अब ये मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ पूरी तरह, जो ये कह रही हैं, जिस तरह ये मिसलीड हो रही हैं, ये अकेली नहीं बोल रही हैं। यहाँ जितनी 142 करोड़ पॉपुलेशन है उसकी 50% वोमेन है, ये उन वोमेन्स की तरफ से बोल रही हैं। मैं पूरी तरह से समर्थन कर रहा हूँ। हम किसी के द्वारा भी इस समय मिसलीड नहीं होने देंगे इस कंट्री को। क्वेश्चन उठता है वोट का, तो वोटर का क्वेश्चन तो ये आता है कि जब हमें बाहर से ये धमकी, यूरोपियन टाइम ने ये तक कह दिया है हमसे कि ये यहाँ के वोटर मूर्ख हैं, तो क्या ये वोटर मूर्ख तो नहीं है? ये वोटर मूर्ख नहीं है तो फिर वोटिंग कैसे गई है? इसका मतलब ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन का आपने मिसयूज किया और उससे ऐसी बहनों का आपने वोट ले लिया। ये तो वोट, अब वोट किसे देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, ये क्वेश्चन यहाँ पुट अप करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि वोट दें किसको जब मिसलीड करेंगे क्या ये हमें? तो मिसलीड नहीं होंगे। अब मटेरियल कंडीशन पे आ जाइए और मटेरियल एक्टिविटीज पे आ जाइए। देखिए, दो प्रकार के स्टेट होते हैं। यहाँ किसी पॉलिटिशियन को, या सारे मूर्ख ही खड़े हैं इस देश में, राहुल से लेकर मोदी तक ये जानते नहीं, मटेरियल स्टेट बिगर सुप्रीम सोल के स्टेट के कभी नहीं चला है। हमारे यहाँ प्रोवाइडेड है, जो हमें सुप्रीम सोल ने बता दिया है कि आप सुप्रीम सोल। हमारे यहाँ जितना भी साहित्य भरा पड़ा है वो स्पिरिचुअल स्टेट, जिसे मैं स्पिरिचुअल स्टेट को सुप्रीम सोल में कन्वर्ट कर देता हूँ, उसके दूसरे शब्दों में दे देता हूँ, और जिसे हमें परमात्मा का राज्य कहते हैं। और परमात्मा ने हमारे ऊपर इतना एहसान कर दिया है कि उसने हमें प्रजातंत्र दे दिया। अब देखिए, यही बोलूंगा मैं, ये प्रजातंत्र शब्द का ही मिसयूज कर डाला है इस पूरी। अब तो कौन गवर्न कर रहा है इसमें? अब स्टेट में तरह तरह की पार्टी, स्टेट जो भाजपा की सरकार हो गई कि हम तो पुरानी संस्कृति को जमा रहे हैं, वापस लौटा रहे हैं। ये केवल मिसलीडिंग वर्ड है, ये इस वर्ड का मिसयूज कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं यहीं आ रहा हूँ, ये कोई संस्कृति का कोई फॉलो अप नहीं कर रहे। अब चूंकि आपने कल्चरल नेशन की बात कह दी है, कल्चरल नेशन को कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्र। जब आप सांस्कृतिक राष्ट्र कहने पर लग गए मुझसे, तो समझ लीजिए इसने डेमोक्रेसी वर्ड का मिसयूज कर दिया। अब डेमोक्रेसी के वर्ड के इस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई इतनी महत्वपूर्ण बात अभी तक किसी ने कही नहीं है। वो महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ जो समझनी है आपको जरूरी। ये प्रजातंत्र का इन्होंने हाथ में शीशा ले लिया। हमारे यहाँ राधा मैया को भी शीशा दिखाया जाता है, उसमें कृष्ण अपना चेहरा दिखाते हैं। इन्हें डेमोक्रेसी का चेहरा देखा है? कभी शीशा पकड़ा है इन्होंने अपने हाथ में? नहीं पकड़ा। ये पूरा देश क्रिमिनल क्रेसी में पहुंच चुका है। और क्रिमिनल क्रेसी को हिंदी में कैसे हो? आपराधिक प्रजातंत्र। आपराधिक तंत्र कहिए, प्रजातंत्र नहीं। आपने प्रजातंत्र से बहकाया, मिसलीड किया देश को, पूरी जनता को। आपने उनसे वोट भी ले लिए और आपराधिक तंत्र बता दिया। अब सीए को लेकर अमेरिका ने कहा कि हम इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो हमारा जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने कहा कि हमारे देश का आंतरिक मामला है, आप हमें सीए पे मैं जानकारी दिए देता हूँ। ये बेवकूफी का है, ये कोई लॉ नहीं है, ये कोर्ट में एप्लीकेशन का मैटर नहीं है। ये तो जरा मिसलीड करने के लिए, वोटर का डिवीजन करने के लिए। मैंने अपना इन्हें सिटीजनशिप बता दिया। मेरा सिटीजनशिप ना इंडियन है, ना मेरा इंग्लैंड है, ना मेरी यूएसए की सिटीजनशिप है। मेरी सिटीजनशिप है पूरी यूनिवर्स, पूरी सुप्रीम सोल मेरा यूनिवर्स है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे डिस्टरबेंस होता है सोसाइटी में।
क्या इन्हें जो इस समय जिन्होंने ये सीए पास करा है, क्या इन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? ये एंथ्रोपोलॉजी का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। तो अभी बहनों ने वही कहा है, इन बहन जी ने यही कहा कि इन्होंने तो डिवीजन ही इतना कर दिया कि पूरी सोसाइटी को और छोड़िए। अब यहाँ रिलीजन की बात है, रिलीजन हमारे यहाँ कोई नहीं है। हमारे यहाँ इस देश के अंदर कोई रिलीजन नहीं है। हमारे हिंदू शास्त्र में साफ कह दिया है सुप्रीम सोल ने कि सारे धर्म जितने भी प्रकार के हैं सब छोड़ दीजिए, केवल आप मेरे अंदर आ जाइए। अब उस सुप्रीम सोल को आप किसी भी नाम से कहते हो, अल्लाह भी सुप्रीम सोल है, गॉड सुप्रीम सोल कह सकते हो। अब उसे हजारों नाम लाखों नाम दे दो, लेकिन वो है तो सुप्रीम सोल ना। तो जब हमें सुप्रीम सोल गवर्न नहीं कर रही है, दूसरी बात और कह देता हूँ मैं, अगर चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कितनी पार्टी हो, इनके सबको मैं इतनी चेतावनी दे रहा हूँ कि जो ये कहता है मैं फ्री हूँ, अगर कोई भी ये कहता है हम कंप्लीट फ्री हैं और कंप्लीट हम लिबर्टी में हैं, उससे बड़ा मूर्ख इस पृथ्वी पे कोई जीव ही नहीं है। ये पेड़ भी नहीं कह रहा, ये कोई पेड़ भी नहीं कह रहा कि हम फ्री हैं। आप सुनिए, जब हम फ्री नहीं हैं, अब ये पूछिए, इस पे विज्ञान पूछिए कि हम क्यों फ्री नहीं हैं। आप फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, कोई भी बॉटनी पढ़ लो, कोई सब्जेक्ट पढ़ लो। आपका कहना है विश्वासघात कर रहे नेता? विश्वासघात नहीं, भयंकर विश्वासघात। और जब मैंने क्रिमिनल कह दिया, क्रिमिनल क्रेसी कह दिया, और मैं आपसे ही नहीं कह रहा हूँ, बार बार जगह जगह मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, ये क्रिमिनल क्रेसी है, ये सारे के सारे क्रिमिनल क्रेट इकट्ठे हो रहे हैं। देख, आप किस तरह देख रहे हैं, क्या संतुष्ट है वर्तमान की बात पर सरकार से? ये उन्होंने क्या कहा, आदमी का अपना ओपिनियन होता है कि हम क्या सोचता है, उनकी सोच भी अपनी जगह ठीक है। और देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि जो सुविधा होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि वो राम के ऊपर लड़ रहे हैं या मुसलमानों से लड़ रहे हैं। देखिए, वो जो बहन जी ने भी कहा था कि मुसलमानों को लात मारी गई पुलिस वालों के द्वारा, लात मारना गलत था, लेकिन वो लात मारना एक जगह और देखी गई जहाँ पर ये सारे मोहम्मद भाई रमजान के टाइम में नमाज पढ़ रहे थे, तो वहाँ एक छोटा बच्चा भी नमाज पढ़ रहा था, तो उसको लात मार के हटाया गया दूसरे मुसलमान भाई के द्वारा। सिर्फ साइड करने के लिए, क्या आपके हाथ में तो हाथ से साइड नहीं कर सकते थे, तो लात मारने से हिंदुओं का ही क्यों देखा गया? आपने एक छोटे बच्चे को लात मारी है, उससे ज्यादा पाप तो कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से। इन लोगों में एक बच्चे के मन से ज्यादा तो शुद्ध किसी का शुद्ध नहीं होता। तो इसी चीज पर क्यों डेमोक्रेसी होती है कि उस पुलिस वाले ने लात मारी, एक बड़े व्यक्ति ने अपने ही जाति के व्यक्ति को लात मार के सजा, एक छोटे से बच्चे को। ये चीज नहीं सोचनी चाहिए। और हाँ, ठीक है, आपका रमजान है, आप सड़क पे ना पढ़ के थोड़ा फुटपाथ के साइड होके पढ़ लेते ताकि जाम ना लगे। बस यही है कि लोग आपस में लड़ाई झगड़े के लिए कोई भी एक मुद्दा उठा लेते, तो कोई चीज शायद हमारे देश में हो। आपका क्या नाम है और आप इस भाजपा को किस तरह देखते हैं? मेरा नाम है कमलेश मीना। भाजपा तो इस टाइम सही काम कर रही है, आपको चाहे कोई भी कुछ हो, 10 में से 10 काम पूरे नहीं हो सकते, 8 तो हो ही रहे हैं ना। कोरोना काल में पूरी जनता को फ्री राशन खिलाया, फ्री टॉयलेट दिया, ठीक है, फ्री रोड दी। अब टोल तो देना ही पड़ेगा भाई, अब हम अपनी जेब से दें या किसी से दें, टोल तो देने, जब हम आराम करेंगे तो टोल तो देना ही पड़ेगा। और तो कोई हमें ऐसी समस्या गलत है। सांसद जी आपको कितना बेहतर लगती है? क्या मोदी के नाम से वोट डालने जाते हैं वो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम से तो डाल ही जाएंगे ना। पार्टी के नाम से नहीं होगा? पार्टी तो देती है। अब हम यहाँ से बुलंदशहर जाएं तो कहीं भी कोई ऐसा नहीं व्यक्ति जो हमको टच कर जाए। सपा काल में मेरे साथ हुआ है। कासना का गोल चक्कर रोड है ना, मैं अपनी लड़की को विदा करा के लेके आ रही थी और वहाँ से एक कार आई, उसमें 8-10 लोग, उन्होंने डंडे मारने चालू कर दिए। मैं गाड़ी उस टाइम ड्राइव कर रही थी और मैंने गाड़ी को तो बढ़ाया, आगे गांव आ गया, वहाँ जाके हम सुरक्षित हुए। सपा राज में तो ऐसा रहा है। और भाई अभी मैं गाड़ी लेके जाती, भाई कहीं मुझे दिखाई नहीं दिया कि भाई हमारे पीछे क्या कर रहा है, हम बेबाक होके हम गाड़ी अपनी लेके चले। यानी कि महिलाएं सुरक्षित महसूस? हाँ, महिला सुरक्षित। कुछ और भी मेरे साथ नहीं है। आपका क्या नाम है? आप महंगाई पर लगाम लगी है, सिलेंडर पर 100 रुपये की छूट मिल रही है, आप तो पेट्रोल डीजल पर भी और महंगाई के बारे में तो वही, जब इलेक्शन शुरू होंगे तब तो ये महंगाई में तो आराम देंगे जनता को कि भाई
100 रुपए करके क्या कर दिया, फिर भी 900 रुपए का तो 800 रुपए का हुआ होगा, लेकिन 500 रुपए का हो, जब भी तो गरीब लोगों को वो मिलेगा ना। मोदी जी ने सिलेंडर फ्री दिए हैं, सब दिए हैं, लेकिन गैस थोड़ी फ्री दे देंगे वो। गैस में तो पैसे भरवाने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए उन्हें जो गरीब लोग हैं जो नहीं दे सकते, जो बिल्कुल निम्न वर्गीय हैं। अगर फ्री देने लगे तो जनता की आदत नहीं, फ्री कौन कह रहा है, फ्री नहीं कह रहा, लेकिन इतना तो होना चाहिए। मान लिया आदमी की इस समय क्या है, क्या अगर मजदूरी भी करेगा तो 700 रुपये कमाएगा, 700 रुपये भी पर डे नहीं मिलेगा उसे, वो 20 दिन काम करेगा। चलिए वोट बताइए, वोट किसे देने जा रही हैं? अब वोट तो बीजेपी को ही मिल जाएगी। ये क्या बात हुई, आप बीजेपी को कह रही अच्छा है? अच्छा, ये बताओ और कोई सी सरकार है क्या कांग्रेस से उसका कोई परफेक्ट नेता नहीं नजर आ रहा? और कौन सा है? और पूरा ये उनके मतलब इसमें ये है कि इसमें लेडीज तो सुरक्षित है कम से कम। तो वोट किसके नाम पर? सांसद जी, मोदी जी के नाम पर देंगे। सांसद तो यहाँ के बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों? सांसद कभी आते नहीं? सांसद जी आते हैं, क्या करते हैं, हमारे बीच में बेशक ना आए, लेकिन गरीबों का क्या सुनिए। मान लिया उनके हॉस्पिटल है, क्या गरीब को दे देंगे डिस्काउंट? देंगे क्या? 10 रुपए भी नहीं छोड़ेंगे मोदी वो। के नाम पे वोट। जी हाँ। तो ये थे महिलाओं की, जो नोएडा की महिलाएं थी, पुरुष थे अपनी अपनी बात रख रहे थे। उनका कहना है कि हम मोदी के नाम पर वोट रख देंगे। नोएडा से टीवी से बात के लिए मैं साजिद।